बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रोज़ा अल्लाह तबारक ताला के लिए रखा जाता है और बहुत ही अहम इबादत है और बड़ी कुर्बानी और मशक्क़तों और सब्र से रखा जाता है। तो उस रोज़े की हिफाजत करना, रोज़े का अहतमाम करना कि रोज़े की बरक़ात और समरात हमसे ज़ाया ना हो, उसके मुताल्लिक़ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनके रोज़ों के समरात में सिवाय भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं होता, और बहुत से रात में जागने वाले ऐसे हैं कि उनको रात में जागने की मशक्क़त के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उलमा के इस हदीस की शरह में चंद अक़वाल हैं। अव्वल ये कि इससे वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रखे मगर हराम माल से रोज़ा इफ्तार करे, कि जितना सवाब रोज़े का हुआ उससे ज़्यादा गुनाह हराम माल खाने का हो गया और दिन भर भूखा रहने के सिवा उसे कुछ न मिला। दूसरे ये कि वो शख्स मुराद है जो रोज़ा तो रखता है लेकिन गीबत में मुब्तला रहता है, जिसका बयान आगे आ रहा है। तीसरा कौल ये है कि रोज़े के अंदर गुनाह वगैरह से नहीं बचता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जामे होते हैं, ये सब सूरतें इसमें दाखिल हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे बचना चाहिए। इसी तरह जागने का हाल है कि रात भर शब बेदारी की मगर तफरीहन थोड़ी सी गीबत या कोई और हिमाकत कर ली तो वो सारा जागना बेकार हो गया। मसलन सुबह की नमाज ही कज़ा कर दी या महज दिखलाने के लिए या शोहरत के लिए जागा तो बेकार है। आम तौर पर रमज़ान में हमारे नौजवान मस्जिदों में जमा हो जाते हैं, मस्जिदों के बाहर जमा हो जाते हैं कि सहरी खाना है, सहरी तक जगना है तरावी के बाद, तो रात भर सिवाय जागने के और कोई चीज़ उनको हासिल नहीं होती। तो जितनी तौफीक हो उतनी रात में इबादत करना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक कि उसको फाड़ ना डाले। ढाल होने का मतलब यह है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है उसी तरह रोज़ा भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत करता है। एक रिवायत में आया है कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह के अजाब से, दूसरी रिवायत में है कि रोज़ा जहन्नम से हिफाजत है। एक रिवायत में वारिद हुआ है, किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि झूठ और गीबत से। इन दोनों रिवायतों में इसी तरह भी और भी मुतअद्दिद रिवायत में रोज़े में इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है और रोज़े का गोया ज़ाया कर देना उसको करार दिया है कि हमारे ज़माने में रोज़े के काटने के लिए मशगला उसको करार दिया जाता है कि वाही तबाही मेरी तेरी बातें शुरू कर दी जाएँ। बाज़ उलमा के नज़दीक झूठ और गीबत से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों चीज़ें उन हज़रात के नज़दीक ऐसी हैं जैसे खाना पीना वगैरह सब रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ें हैं। जमहूर के नज़दीक अगरचे रोज़ा नहीं टूटता मगर रोज़े के बरक़ात जाते रहने में तो किसी को भी इनकार नहीं। मशाइख ने रोज़े के आदाब में 6 उमूर तहरीर फरमाए हैं। रोज़ेदार को उनका एहतमाम ज़रूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत, कि किसी बेमहल जगह पर न पड़े, हत्ता के कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह न पड़े। फिर अजनबी का क्या जिक्र, इसी तरह बेकार कामों में नाजायज़ जगह पर न पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह के खौफ की वजह से बच गया, हक ताला शानों को उसको ऐसा नूर ईमानी नसीब फरमाते हैं जिसकी हलाफत और लज्जत दिल में महसूस करता है। सूफिया ने बेमहल की तफसीर ये की है कि हर ऐसी चीज़ का देखना उसमें दाखिल है जो दिल को हक ताला शानू से हटाकर दूसरी तरफ मुतवज्जह कर दे। दूसरी चीज़ ज़बान की हिफाजत है, यानी झूठ, चुगलखोरी, लग़्व बकवास, गीबत, बदगोई, बदकलामी, झगड़ा, गाली गलोच, ये सारी चीज़ें इसमें दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए कि रोज़ेदार को चाहिए कि ज़बान से कोई गाली गलोच, गंदी बात या जहालत की बात या मजाक उड़ाने वाली बात न करे। अगर कोई दूसरा झगड़ा करने लगे तो कह दे कि मेरा रोज़ा है, यानी दूसरा इब्तिदा करने पर भी उससे ना उलझे। अगर वो समझने वाला हो तो उससे कह दे कि मेरा रोज़ा है, और अगर बेवकूफ़ ना समझ हो तो अपने दिल को समझा दे कि तेरा रोज़ा है, तुझे ऐसे बेकार कामों में नहीं लगना चाहिए। बाज़ उलमा के नज़दीक गीबत और झूठ से रोज़ा टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़े में शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिले बर्दाश्त बन गई, हलाकत के करीब पहुँच गई। क्या कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उनके पास भेजा
उन दोनों को उसमें कै करने का हुक्म दिया। दोनों ने कै की तो उसमें गोश्त के टुकड़े और ताज़ा खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक ताला शानू के हलाल रोज़ी तो रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया कि दोनों औरतें लोगों की गीबत करती रहती हैं। गीबत करने को अपने भाई का गोश्त खाने से ताबीर किया जाता है। अल्लाह ताला हमको हमारे रोज़े की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए, गुनाहों से और लग़वियात से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।